हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ यारा और मैं आज आप लोगों के लिए एक और पीके कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। आज के वीडियो का टॉपिक है हु विल यू मैरी। तो आपकी शादी किससे होगी, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, उसके बारे में हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो आपके सामने 3 पाइल्स रखे हैं। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2 और ये है पाइल 3। आपको सबसे ज़्यादा जो भी पाइल अट्रैक्ट करे, आप आपकी इंट्यूशन से एक पाइल चूज़ कर ले। और फिर इस वीडियो का जो टाइम स्टैम्प है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं अभी आप लोगों को थोड़ा टाइम दे देती हूँ आपको आपका पाइल चूज़ करने के लिए। ओके, आप लोगों ने पाइल चूज़ कर लिया होगा, तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले पाइल 1 से। हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी इसको चूज़ किया है, इस पाइल को, तो आपके लिए है ये रीडिंग। पाइल 1 ये एक जनरल रीडिंग है, तो सारी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट नहीं भी कर सकती है। तो जो जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करे वही आपको लेना है, एंड जो रेजोनेट नहीं करती है उसे आप ना लें। एंड ये आपकी फ्यूचर स्पाउस को लेकर है, तो ये रीडिंग आपके साथ फ्यूचर में ही रेजोनेट करेगी। तो देखते हैं आपके लिए क्या क्या कार्ड्स आए हैं। सबसे पहले टैरो कार्ड से देख लेते हैं। टैरो कार्ड से आया है 5 ऑफ wands, द सन, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस, एंड ऑरेकल कार्ड से आए हैं डोर टू वैल्यू, कमिटमेंट, rescuer, provides strength and support to others in crisis, acts out of love with no expectation of reward. And you and your loved ones are safe. New moon in Cancer. Okay. तो पाइल 1 यहाँ पे सबसे पहले साइन देख लेते हैं। यहाँ पे फायर एनर्जी है, एरीज, लियो, सेज एंड लियो एंड कैंसर की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है। एंड बट आर्ट्स एनर्जी भी है, टोरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस के साइन हो सकते हैं या फिर आपके भी साइन हो सकते हैं। सन, मून, लगन राशि कुछ भी हो सकता है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो काफ़ी पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक पर्सन होंगे, काफ़ी बोल्ड एंड करेजियस पर्सन, एंड काफ़ी कॉन्फिडेंट होंगे। ये अपने आप को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट होंगे एंड वेरी हैप्पी एनर्जी होंगे इनमें। जैसे कि ये खुद भी हैप्पी रहना पसंद करेंगे एंड दूसरों को भी हैप्पी रखना ये पसंद करेंगे, ऐसे टाइप पर्सन। एंड वेरी बहुत मिलनसार इंसान, इनके शायद दोस्त काफ़ी होंगे। एंड इस इंसान को ट्रैवल करना, एडवेंचर करना, ये सारी चीज़ें करना इनको बहुत पसंद होगा। एंड हो सकता है इनका बर्थ मंथ जो हो वो समर में इनका बर्थ मंथ हो सकता है। एंड आपके लिए ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कि आप इनसे जब भी मिलेंगे वो समर मंथ में इनसे मिले, वो भी पॉसिबिलिटी है। एंड जैसे कि मैंने कहा, ये इंसान बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, वेरी स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, बोल्ड, करेजियस एंड तो ऐसे टाइप ये होंगे। इनका जो नेचर होगा, इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। एंड
मतलब ऐसे होंगे कि इनके लाइफ में अगर कभी प्रॉब्लम भी आती है तो ये कभी हार नहीं मानेंगे, फिर भी फ्यूचर को लेकर ये हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, ऐसे टाइप पर्सन। ठीक है। एंड इनको वो थोड़ा सा बच्चों वाली एनर्जी भी हो सकती है, जैसे कि फ़न के लिए इनको हंसी मजाक करना अच्छा लगता हो, वो सब इनको अच्छा लगेगा, ऐसा हो सकता है। एंड ये काफ़ी हार्ड वर्किंग के भी होंगे ये इंसान। ये जो भी काम करते हैं, चाहे ये जॉब करे या बिजनेस करे, बहुत ही दिन रात मेहनत करेंगे अपने काम में सक्सेस पाने के लिए। इसके वजह से ये शायद सक्सेसफुल भी होंगे जो भी काम करेंगे, क्योंकि ये दिन रात मेहनत करेंगे उस काम में। उनको एक मास्टरी लेवल पाने के लिए लोग जो मेहनत करते हैं, वैसे टाइप मेहनत करने वाला इंसान होंगे ये। एंड वेरी डिसिप्लिन मेंटेन करके चलेंगे अपने काम में, ऐसे टाइप होंगे। एंड ये जो पर्सन है, इनके पास काफ़ी चॉइसेस हो सकते हैं। जैसे कि जब आप मिलेंगे आपको लगेगा कि इस इंसान को पाने के लिए और भी इनके पीछे काफ़ी इनके पीछे और भी इंसान मतलब इनके पास ऑप्शंस होंगे। जैसे कि आपको लगेगा कि इनके पास पीछे तो और भी लोग पड़े हुए हैं, लेकिन ये आपको चूज़ करेंगे। ठीक है। तो ऐसी एक सिचुएशन आपको देखने को मिल सकता है जब आप इनसे मिलेंगे। ऐसे तो जैसे कि मैंने कहा, ये इंसान मिलनसार इंसान होंगे, इनके दोस्त भी काफ़ी हो सकते हैं। लेकिन ये जो पर्सन है, इनका एक ऐसा नेचर भी होगा कि जैसे कि ये थोड़ी सी मिस्ट्री वाली ऐसा एक एनर्जी आपको दिख सकता है इनमें। जैसे कि ये अपनी जो इनकी पर्सनल लाइफ होगी, ये सबके साथ शेयर नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये ऐसे होंगे शायद जैसे कि ये जिनको ये ट्रस्ट करते हैं, जिनके साथ इनका क्लोज कनेक्शन होगा, उनके साथ ही ये शायद अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करते हो। तो इनकी जो पर्सनल लाइफ है वो हिडन रहेगा सबसे। ऐसे ये मिलनसार इंसान होंगे, सबके साथ मिलजुल के रहेंगे, लेकिन इनका पर्सनल जो लाइफ होगा वो सबको वो नहीं बताएंगे, सबके साथ तो ये वो शेयर नहीं करते हैं। वो हमेशा वो हाइड करके रखते हैं सबसे। वो एक इनका नेचर थोड़ा ऐसा होगा। और ये जो इंसान है ये काफ़ी स्पिरिचुअल होंगे, काफ़ी इंट्यूटिव होंगे। एंड हो सकता है ये जो पर्सन है ये ऐसे प्रोफेशन में भी हो सकता है, जैसे कि एस्ट्रोलॉजर हो गया, टैरो रीडर हो गया, या फिर किसी हीलिंग प्रोफेशन में, ऐसे प्रोफेशन में भी ये हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंट्यूटिव होंगे। ठीक है। बहुत इंट्यूटिव एंड स्पिरिचुअल पर्सन। एंड जब आप इनसे फर्स्ट टाइम मिलेंगे तो आपको थोड़ा सा वैसी वाली फीलिंग आ सकती है कि ये शायद ओपन अप होने में थोड़ा सा टाइम ले आपके साथ। जब ये आपको फुल्ली ट्रस्ट करेंगे तभी ये अपने बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि उनका नेचर ही थोड़ा ऐसा होगा। तो शुरुआत में आपको लग सकता है कि ये इंसान आपसे कुछ छुपा रहा है, अपने बारे में ठीक से नहीं बोल रहा है। तो ये शुरुआत में वो उनकी एनर्जी ऐसी रह सकती है। जब आपको वो कमिटमेंट देंगे, आपको वो ट्रस्ट करेंगे, तभी आपको उनके बारे में सब कुछ पता चलेगा। ठीक है। और एक बार जब वो आपको कमिटमेंट देंगे, आपको ट्रस्ट कर लेंगे, तब ये आपके साथ बहुत एंजॉय करेंगे, आपके साथ ये टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे, ट्रैवल करना एंड एडवेंचर करना आपके साथ इनको बहुत अच्छा लगेगा। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि ये इंसान जब आपके लाइफ में आएंगे तब आपके लाइफ में भी गुड लक लेके आएंगे, आपके लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आ जाएगी, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। ये इंसान फाइनेंशियली भी काफ़ी अच्छे होंगे एंड काफ़ी अच्छे पोजीशन में होंगे। तो जैसे कि मैंने कहा आपके लाइफ में गुड लक आएंगे, तो हो सकता है इस इंसान के थ्रू
जब आपके लाइफ में एबंडेंस आना या फिर आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है काम करने के लिए, जिससे आप की भी फाइनेंशियली आप एक अच्छे पोजीशन में आ जाए, वैसी वाली एनर्जी आ रही है। यहाँ पे 2 वैल्यू का कार्ड है, तो जैसे कि आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है काम करने का, जिस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने से आपके पास काफ़ी पैसे आ जाएंगे, वैसे वाली एक एनर्जी दिख रही है। तो जब आप इनसे मिलेंगे, इनके ये आपके लाइफ में जब एंटर करेंगे तो आपके लाइफ में भी एबंडेंस आएंगे। आपके और ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, आप दोनों काफ़ी एक दूसरे से अलग हो सकते हो। आप दोनों का नेचर वो अलग हो सकता है एंड काफ़ी डिफरेंसेस रह सकते हैं। एज डिफरेंस रह सकता है या फिर कल्चर कम्युनिटी अलग हो, ऐसे कुछ डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में रह सकता है। लेकिन आप दोनों का जो कनेक्शन होगा वो बहुत ही अच्छा कनेक्शन होगा। ये ऐसा कनेक्शन होगा जैसे कि गुड एंड बैड टाइम्स में आप दोनों एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ोगे, एक दूसरे को सपोर्ट करोगे गुड एंड बैड टाइम्स में। तो ऐसा कनेक्शन रहेगा आप दोनों के बीच में। एंड दिस पर्सन, आपकी जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, वो बहुत ही कमिटेड पर्सन होंगे। वो जब एक बार आपको कमिटमेंट देंगे, ये सॉलिड कमिटमेंट देंगे आपको, ऐसा इंसान। आपकी जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ये काफ़ी हेल्पफुल नेचर के होंगे। ये काफ़ी अच्छे दिल के इंसान होंगे। ये हेल्पफुल नेचर, ये लोगों को मदद करते हो, वो आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये ऐसे होंगे कि ये लोगों को हमेशा जब कोई इंसान मुश्किलातों में आते हैं तो हमेशा उस इंसान को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। हमेशा लोगों को मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं। वो चाहे वो मनीटरीली हेल्प करे या फिर वो गाइडेंस दे, गाइड दे, एडवाइस दे, तो जैसे भी हो ये लोगों को मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं लोगों को जब भी हेल्प की ज़रूरत पड़े। एंड ये सारी चीज़ें जो ये करते हैं लोगों के लिए, ये सेल्फलेसली करते हैं। उसके बदले में ये कभी भी किसी से कुछ नहीं एक्सपेक्टेशन रखते हैं। विदाउट एक्सपेक्टेशन वो लोगों को मदद करते हैं। एंड आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, इनके लिए इनका फैमिली काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। इनको घर, इनकी फैमिली, ये सारी चीज़ें इनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। मतलब ये ऐसे होंगे ना, इनको अपनी फैमिली के साथ घर में रहना, फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना इनको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये इनका ऐसा नेचर होगा। एंड थोड़े से इमोशनल ये हो सकते हैं, इमोशनल, सेंसिटिव, ठीक है। कैंसर एनर्जी एंड लियो एनर्जी मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिख रही है। एंड इनके साथ आपका जो कनेक्शन रहेगा बहुत ही अच्छा कनेक्शन रहेगा, जैसे कि मैंने ऑलरेडी भी कहा। और कुछ कार्ड से वो भी देख लेते हैं। लव endures, love doesn't give up or lose faith, love is hopeful and withstands every situation and honesty is essential। ओके, एक और चीज़ है कि आप आपकी फ्यूचर स्पाउस से शायद ट्रैवल के थ्रू मिले। कुछ लोगों के लिए वो भी पॉसिबिलिटी है। एंड कुछ लोगों के लिए ये काम के सिलसिले में आप कभी कहीं ट्रैवल करें तब मिले, वो भी हो सकता है। एंड या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप जहाँ पे काम करते हो वहाँ पे ही उनसे मिले, वो भी पॉसिबिलिटी है। एंड ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज़ है कि जैसे कि मैंने कहा, ये जो पर्सन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, वेरी कमिटेड पार्टनर होंगे एंड वेरी ऑनेस्ट रहेंगे आपके साथ, वेरी लॉयल रहेंगे आपके साथ। एंड ये पर्सन ऐसे होंगे कि हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे एंड रॉक सॉलिड आपके साथ खड़े रहेंगे। चाहे वो गुड एंड बैड टाइम्स जैसे भी सिचुएशन आए, ये हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे,
आपका साथ ये कभी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको देंगे, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो, एंड हमेशा लॉयल रहेंगे, वेरी लॉयल होंगे। एंड तो काफ़ी ब्यूटीफुल कनेक्शन रहेगा आपकी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। एंड लास्ट कार्ड जो है ये पावर का कार्ड, यू इंस्टिंक्टिवली नो व्हाट इज़ राइट फॉर यू एंड यू हैव द पावर टू से नो और टू वॉक अवे एट एनी टाइम। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोग जो हो, जो व्यूअर्स पाइल वन, ये जो सिचुएशन आएगा आपके सामने जब भी आप आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे, तो उस टाइम पे कुछ जैसे भी सिचुएशन रहे, कुछ ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि पावर आपके हाथ में रहेगा, कि जैसे भी सिचुएशन आए आपको इंट्यूशन से पता चल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। एंड आपकी जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनको आप चाहे यस बोले या ना बोले, तो वो पावर आपके हाथ में रहेगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन उस टाइम पे बनेगा कि पावर आपके हाथ में रहेगा कि आप उस इंसान को नो बोले या यस बोले। तो आप यस बोलोगे तो भी तभी ये कनेक्शन आगे बढ़ेगी, उस टाइप की सिचुएशन होगा। तो पावर आपके हाथ में रहेगा, ठीक है। एंड आपको आपकी गट फीलिंग से, आपकी इंट्यूशन से वो पता भी चल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। एंड हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो आप ट्रस्ट योर इंट्यूशन। तो अगर उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन आए कि आपको कुछ डिसीजन लेना पड़े कि क्या सही है क्या गलत है, आपको येस बोलना है या नो बोलना है, तो ट्रस्ट योर इंट्यूशन, आपको आपकी इंट्यूशन से ही सही गाइडेंस मैसेजेस मिल जाएगी। तो पाइल वन यही है आप लोगों के लिए मैसेजेस। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड मैं मिलूँगी आपसे मेरी अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल टू, जिन्होंने भी इस पाइल को चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। पाइल टू एक जनरल रीडिंग है, तो सारी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट नहीं भी कर सकती है। तो जो जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करे वही आपको लेना है, एंड जो रेजोनेट नहीं करती है उसे आप ना लें। तो चले शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले टैरो कार्ड से देख लेते हैं। टैरो कार्ड से आया है टेम्परेंस, 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ wands। ओके, तो ऑरेकल कार्ड से आया है मैजिशियन एंड द मिरर, पैशन, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न, एंड शेप शिफ्टर। ओके, तो पाइल टू सबसे पहले साइन देख लेते हैं। यहाँ पे वाटर साइन है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। एयर साइन भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड फायर साइन भी है, एरीज, लियो, सेज। यहाँ पे कैप्रिकन इन एनर्जी थोड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो ये आपकी फ्यूचर स्पाउस के साइन हो सकते हैं, आपके भी साइन हो सकते हैं, एंड सन, मन, लगन राशि कुछ भी हो सकता है। ओके, तो पाइल टू आपकी जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो काफ़ी बैलेंस पर्सन होंगे, काफ़ी बैलेंस, उनका जो पर्सनैलिटी होगा काफ़ी बैलेंस रहेंगे वो, एंड पेशेंस काफ़ी रहेगा इस इंसान में। जैसे कि ये आपको दिखेगा कि ये कभी भी जल्दबाजी से कोई भी काम नहीं करेंगे, जल्दबाजी से ये कभी भी लाइफ में डिसीजन नहीं लेंगे। तो हमेशा सोच समझ के काम करने वाला, डिसीजन लेने वाला, ऐसे टाइप इंसान होंगे। एंड इमोशनली काफ़ी बैलेंस एंड स्टेबल रहेंगे, ऐसे टाइप इंसान। तो आपको इनसे मिलके ऐसा लगेगा जैसे कि एक एंजल की तरह लगेगा, जैसे कि एक आग पे एक एंजल आ गई हो, ऐसे टाइप। क्योंकि ये बहुत अच्छे दिल के होंगे, हमेशा लोगों को
मदद करने वाला, हमेशा सबके बारे में अच्छे बोलने वाला, अच्छा सोचने वाला, लोगों के बारे में ऐसे टाइप इंसान होंगे। एंड लोगों को हेल्प करने वाला, ख्याल रखने वाला सबका, ऐसे टाइप इंसान होंगे ये। एंड आप दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस रह सकते हैं, जैसे कि आप दोनों काफ़ी अलग हो सकते हो एक दूसरे से। कल्चर, कास्ट, कम्युनिटी वो अलग हो सकता है, डिफरेंट कल्चर वो हो सकता है, एज डिफरेंस भी हो सकता है, ऐसे कुछ डिफरेंसेस रह सकता है। या फिर एक एक्सट्रोवर्ट एक इंट्रोवर्ट, वैसा भी हो सकता है। तो आप दोनों शायद एक दूसरे से काफ़ी अपोजिट होंगे, ठीक है। तो वो होगा, आप दोनों काफ़ी अलग होंगे एक दूसरे से। लेकिन अलग होने से भी जब आप दोनों एक कनेक्शन में आओगे तो आप दोनों का बीच का जो कनेक्शन होगा वो काफ़ी बैलेंस कनेक्शन होगा, वो यहाँ पे दिख रहा है। आपकी जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो आप में से काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है आप इनको ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, जैसे कि स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड कुछ लोगों के लिए वो हो सकता है, या फिर आपके घर के आसपास रहने वाला कोई, वो भी हो सकता है। एंड या फिर ऐसा भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि ये नया पर्सन हो सकता है आपके लिए। आप इनको पुराने जान पहचान ये आपके नहीं होंगे, लेकिन जब आप इनसे मिलेंगे तो आपको उनके साथ एक कनेक्शन फील होगा, जैसे कि आपको लगेगा कि आप इंसान को काफ़ी टाइम से ही जानते हो। तो कुछ लोगों के लिए आपका इनके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन वो हो सकता है, जिसकी वजह से आप जब इनसे मिलेंगे तो आपको एक ऐसा कनेक्शन फील होगा कि आप इनको काफ़ी टाइम से जानते हो, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। एंड आपकी जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो, उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, पर्सनैलिटी होगा, वो ऐसा होगा कि वो काफ़ी प्रैक्टिकल होंगे, लॉजिकल होंगे। एंड वो ऐसे होंगे कि वो लाइफ में कोई भी डिसीजन लेंगे, इमोशनली कभी भी डिसीजन नहीं लेंगे, हमेशा अपनी इमोशंस को साइड में रख के प्रैक्टिकली लॉजिकली चीज़ों को सोचेंगे। एंड क्लियर थिंकिंग रख के, अपने माइंड में क्लियर थिंकिंग रख के वो डिसीजन लेंगे, ऐसे टाइप इंसान। तो काफ़ी प्रैक्टिकल लॉजिकल होंगे ये। एंड इसीलिए ये जो पर्सन होंगे ये रिलेशनशिप में भी आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि ये इतना इमोशनल ये इतना नहीं होंगे। ये शायद ऐसे होंगे कि ये जो आपसे प्यार करते हैं वो चीज़ आपको पता चलेगी इनकी एक्शंस के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे वो एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे कि ये अपनी फीलिंग्स को शायद आपको एक्सप्रेस ना कर पाए। वो आपसे प्यार तो वो आपसे करेंगे, आपको कमिटमेंट भी देंगे, लेकिन ये आपसे कितना प्यार करते हैं ये सारी चीज़ें ये वर्ड से आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। ये आपको इसलिए उनके एक्शंस के थ्रू आपको पता चलेंगे। तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप इनकी एक्शंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये फीलिंग्स एक्सप्रेस शायद ना कर पाए आपके सामने कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। तो उनका नेचर थोड़ा ऐसा होगा, ठीक है। वो आपको उनकी फीलिंग्स जो है वो इतना खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो आप उनके एक्शंस के ऊपर ध्यान दें, लेकिन ये आपके लिए सब कुछ करेंगे। इसलिए मैंने कहा आप एक्शंस के ऊपर ध्यान दें कि ये आपके लिए क्या करते हैं, क्योंकि ये आपके लिए सब कुछ करेंगे। आपके साथ कहीं भी जाना हो ये जाएंगे, आपके लिए कुछ भी कर देंगे, लेकिन ये आपको शायद बताएंगे नहीं कि आपसे कितना प्यार करते हैं। तो उनका नेचर थोड़ा ऐसा होगा एंड वेरी प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल होंगे। इनका इमोशनल जो साइड है वो इतना वो शो नहीं करेंगे किसी को। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ये किसी दूसरे सिटी से हो सकते हैं, दूसरे कंट्री से भी हो सकते हैं, ठीक है। एक ट्रैवल रहेगा आप दोनों के बीच में, ट्रैवल इन्वॉल्व। तो हो सकता है ट्रैवल के थ्रू मिलना कुछ लोगों के लिए वो भी हो सकता है।
या फिर जब आप मिलेंगे वो ट्रैवल करके आए या फिर आप ट्रैवल करके जाए, वो हो सकता है। लेकिन ट्रैवल रहेगा, ये दूसरे सिटी से या कंट्री से ये होंगे। आपके लिए ऐसा भी होगा कि जब आप आपकी फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे, तब आपको शायद ऐसा लगेगा कि आपने कहीं ना कहीं इस इंसान को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर दिया, क्योंकि आपको उनसे मिलके ऐसा लगेगा कि ये इंसान तो ऐसे ही है जैसा मैंने चाहा था। तो आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो जैसा पार्टनर आपको चाहिए, वो बिल्कुल शायद ऐसा ही होगा। तो आपको मिलने के टाइम में ऐसा लगेगा कि आपने उन्हें मैनिफेस्ट कर दिया है। एंड आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है वो काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे एंड वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। ये ऐसे होंगे कि काफ़ी सक्सेसफुल भी होंगे इसके वजह से ये, क्योंकि इनके जो ड्रीम होंगे ये हमेशा अपनी ड्रीम, इनकी जो विश होते हैं हमेशा उसकी वो उनकी फुलफिलमेंट होती है, क्योंकि वो उसके ऊपर हमेशा काम करते हैं और अपनी गोल को हमेशा वो अचीव करते ही हैं। ऐसे काइंड ऑफ पर्सन। आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है वो काफ़ी पैशनेट होंगे, वेरी पैशनेट पर्सन। वो आपको दिखेगा उनकी लाइफ में, वो हर चीज़ों के तरफ वो काफ़ी पैशनेट रहेंगे। इनका कोई क्रिएटिव टैलेंट भी हो सकता है। जो भी काम करते हैं अपने लाइफ में उनमें उनकी जो पैशन है, वो क्रिएटिविटी है, वो उभर के आती है, वो देखने को मिलेगा आपको। एंड आप दोनों का जो कनेक्शन है वो भी काफ़ी पैशनेट कनेक्शन होगा, ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी हार्ड वर्किंग होंगे, वो आपको दिखेगा। ये अपनी काम को लेकर काफ़ी बिजी रहेंगे एंड काफ़ी हार्ड वर्किंग करेंगे, जिसके वजह से ये काफ़ी सक्सेसफुल भी होंगे। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ये ऐसे काइंड ऑफ इंसान होंगे कि लाइफ में जैसे भी सिचुएशन आए, जैसे भी सर्कमस्टेंसेस आए, ये हमेशा उसके साथ एडप्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे टाइप होंगे। लाइफ की जो भी फेजेस आते हैं, लाइफ में हमारी बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो जो जैसे भी सिचुएशन आती है हमेशा उसके साथ एडप्ट हो जाते हैं, ठीक है। एंड ये ऐसे भी हो सकते हैं कि इसीलिए ये लोगों को भी शायद ऐसे वाली गाइडेंस देते हैं। अगर कोई इंसान आपसे रहता है तो ये शायद अपनी तरफ से बहुत हार्ड वर्क करता है कि कैसे उनके मुंह में थोड़े से स्माइल ला सके, ठीक है। तो उसके वो थोड़े से ऐसे टाइप होंगे। वो खुद भी अपनी लाइफ में जैसे भी सिचुएशन आए उसके साथ अडेप्ट हो जाते हैं, लोगों को भी वो मदद करते हैं अडेप्ट होने के लिए, चाहे जितने भी अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आए। और कुछ कार्ड देख लेते हैं। यहाँ पे आपके लिए आया है, बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम ऑफ द फ्यूचर, व्हेन वी ड्रीम एवरीथिंग इज पॉसिबल, एंड एक्ट एज इफ योर पार्टनर इज हियर वेदर यू हैव समवन इन योर लाइफ और नॉट, एक्ट एज इफ दे आर विथ यू सो यू विल ऑलवेज कंसिडर देम। ओके, आप दोनों का जो कनेक्शन है वो काफ़ी डीप कनेक्शन होगा, वो यहाँ पे दिख रहा है आपकी और आपके फ्यूचर स्पाउस की। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जो हो, आप आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलने से पहले ही आपको यूनिवर्स काफ़ी साइन देंगे। आपको वो ये जो साइन है ये काफ़ी लोगों के लिए ड्रीम के थ्रू आपको साइन मिल सकता है। तो आपके लिए ऐसा है कि अभी आप अगर इस इंसान से नहीं भी मिले हो, या फिर ये अगर कुछ लोगों के लिए आप अगर मिल भी गए हो, ये आपके पास अगर नहीं है, अगर नहीं मिले हो, ये जहाँ कहीं भी है, आप दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा कनेक्टेड हो। तो ये कनेक्शन ही कुछ ऐसा है कि अगर एक दूसरे के पास भी नहीं रहोगे तभी भी एक दूसरे के साथ एक कनेक्शन फील करना, वैसे वाली कनेक्शन आपको, जैसे कि मैंने कहा, यूनिवर्स आपको बहुत साइन देंगे इस इंसान से मिलने से पहले। और आप दोनों एक दूसरे से दूर भी रहोगे, फिजिकल डिस्टेंस भी रहेगा, तभी भी आप दोनों एक दूसरे की प्रेजेंस को फील करोगे, पास नहीं रहने से भी।
ऐसे वाली कनेक्शन, एक डीप कनेक्शन आप दोनों के बीच में ऐसा रहेगा। तो अभी भी अगर ये इंसान आपके लाइफ में नहीं है, तभी भी शायद ये जो पर्सन है ये आपको फील करते हैं, आपकी प्रेजेंस को फील करते हैं वो अपने लाइफ में, ठीक है। एंड लास्ट कार्ड आपके लिए आया है रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स। तो आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस का जो कनेक्शन होगा वो ऐसा होगा कि आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत पसंद करोगे। फर्स्ट मीटिंग में ही जब आप दोनों मिलोगे तो ऐसा नहीं है कि आप पसंद नहीं करोगे फिर भी आपकी शादी हो रही है, नहीं। ये कनेक्शन ऐसा होगा कि आप आपकी फ्यूचर स्पाउस को बहुत पसंद करोगे, आपकी फ्यूचर स्पाउस भी आपको पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ पे है क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक। तो आप दोनों ही एक दूसरे को पसंद करोगे जब भी आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे, आप दोनों पसंद करोगे, आप दोनों के बीच में प्यार होगा, फिर जाके शादी होगी। एंड आपके लिए ये ऐसा होगा कि आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिलमेंट होना। तो पाइल 2 यही है आप लोगों के लिए मैसेजेस। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, एंड मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी इस पाइल को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। पाइल 3 एक जनरल रीडिंग है, तो सारे मैसेजेस आप लोगों के साथ रेजोनेट नहीं भी कर सकती है। तो जो जो मैसेजेस आप लोगों के साथ रेजोनेट करें वही आपको लेना है, जो रेजोनेट नहीं करती है उसे आप ना लें। तो चले शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले टैरो कार्ड से देख लेते हैं। एस ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वांड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड ऑरेकल कार्ड से है कैरिंग कनेक्शन, compassion, prosperity lies ahead, new moon in Taurus and priest। ओके, तो पाइल 3 यहाँ पे सबसे पहले साइन देख लेते हैं। फायर साइन है, एरिस, लियो, सैज एंड आर्ट साइन भी है, टोरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन एंड एयर साइन भी है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। तो ये आपके साइन हो सकते हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस के साइन हो सकते हैं, सन, मून, लगन राशि कुछ भी हो सकती है। तो आपकी जो फ्यूचर स्पाउस होंगे पाइल 3 वो काफ़ी पैशनेट होंगे, काफ़ी पैशनेट एंड क्रिएटिव पर्सन। तो इनका कोई क्रिएटिव टैलेंट भी हो सकता है जिसमें वो काम करते हो। तो वो जो भी काम करेंगे उसमें शायद उनकी क्रिएटिविटी, पैशन, ये सारी चीज़ें उभर के आते हैं। तो वेरी क्रिएटिव एंड पैशनेट पर्सन। एंड आपके और उनके बीच में एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नज़र आ रही है यहाँ पे, दूसरे सिटी, दूसरे कंट्री से होना, ये बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो वो ऐसा आपके दोनों के बीच में ट्रैवल रहेगा। तो वो भी हो सकता है कि जैसे कि आप कहीं ट्रैवल करके गए तब आप इनसे मिले, या फिर वो ट्रैवल करके आए तो ट्रैवल के थ्रू आप दोनों एक दूसरे से मिले, वो भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। एंड जिसकी मैंने कहा ये इंसान काफ़ी पैशनेट है, तो एंड ये इंसान काफ़ी एट्रैक्टिव एंड चार्मिंग भी होंगे, आपकी जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, ठीक है। तो आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है वो काफ़ी पैशनेट होंगे, एंड आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन होगा वो भी काफ़ी पैशनेट कनेक्शन होगा, ठीक है। आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है होंगे वो काफ़ी उनकी जो एनर्जी है वो काफ़ी ग्राउंडेड एंड प्रैक्टिकल एनर्जी है। तो ये काफ़ी सिंसियर होंगे, काफ़ी हार्ड वर्किंग होंगे। तो अब ये अपनी वो जो भी काम करेंगे, चाहे बिजनेस हो या जॉब हो, अपनी करियर को लेकर ये काफ़ी बिजी रहेंगे, एंड करियर के ऊपर इनका फोकस बहुत ज़्यादा रहेगा।
एंड वो जो भी काम करते हैं काफ़ी डिसिप्लिन मेंटेन करके ये अपनी काम करेंगे, ऐसे टाइप पर्सन। मतलब अपनी काम को ये हमेशा ठीक ठाक से करते हो, प्रॉपरली करते हो, एकदम परफेक्टली अपने काम को करते हैं, ऐसे टाइप पर्सन होंगे। काफ़ी हार्ड वर्किंग होंगे एंड डिसिप्लिन मेंटेन करके काम करना, रूटीन शेड्यूल फॉलो करके अपने काम करते हो, तो अपनी करियर के ऊपर इनका फोकस बहुत ज़्यादा रहेगा। एंड इस इंसान में बहुत पेशेंस भी होगा। तो ये लाइफ में कभी भी जल्दबाजी से कुछ भी नहीं करते हैं, ऐसे टाइप पर्सन होंगे। तो थोड़े से सोच समझ के काम करना, थोड़े इनकी जो एनर्जी है स्टीडी टाइप एनर्जी है, स्लो एंड स्टीडी टाइप एनर्जी एक इनकी यहाँ पे दिख रही है। तो आपकी जो पार्टनर होंगे, आपकी फ्यूचर स्पाउस, इन ये आपके साथ जो कनेक्शन रहेगा यहाँ पे एक स्टीडी कनेक्शन रहेगा एंड सॉलिड कमिटमेंट आपको ये देंगे। आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है इनको ट्रैवल एडवेंचर करना काफ़ी पसंद होगा और आपके साथ भी इनको एडवेंचर करना, नए नए चीज़ें ट्राई करना, ये करना इनको बहुत पसंद होगा। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ये आपसे मिलने से पहले इनके लाइफ में कोई एक चीज़ एंड होना, वो वहाँ पे दिख रहा है। जैसे कि एक साइकिल एंड होगा इनके लाइफ में। ये कोई इनका पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है जो उनके लाइफ में जब एक चीज़ एंड होगी फिर उसके बाद आप इनसे मिलोगे। कुछ लोगों के लिए ये आपके साथ भी हो सकता है, जैसे कि आपके लाइफ में एक चीज़ एंड होना, एक साइकिल एंड होना, फिर आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है उनसे आप मिलोगे, ये भी हो सकता है। लेकिन मुझे ज़्यादातर एनर्जी ऐसा दिख रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में एक रिलेशनशिप से ये निकलेंगे, एक एंड होगी इनके लाइफ में, फिर जाके आप इनसे मिलोगे। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो काफ़ी केयरिंग होंगे, आपका बहुत ख्याल रखेंगे। आपके लिए ये गिफ्ट्स लाएंगे, आपको फ्लावर गिफ्ट्स देना, आपके लिए गिफ्ट्स लाना एंड आपके लिए कुछ स्पेशल चीज़ें करना, ये इनको बहुत अच्छा लगेगा। आपका ये काफ़ी ख्याल रखेंगे, ये हमेशा ये देखेंगे कि आपको जो भी चीज़ चाहिए वो आपको देने की ही कोशिश करेंगे। तो ये शायद थोड़ा सा ये भी इसलिए एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी थोड़ा सा इनका ख्याल रखें, तो इसीलिए आप थोड़ा उस चीज़ का ख्याल रखें कि ये तो आपका ख्याल रखेंगे, केयरिंग होंगे ये बहुत, तो आप भी थोड़ा सा इनका ख्याल रखें क्योंकि वो चीज़ आपसे भी थोड़ा सा एक्सपेक्ट करेंगे। आपकी जो फ्यूचर स्पाउस होंगे काफ़ी कंपैशनेट, लविंग, केयरिंग ऐसे टाइप इंसान होंगे जो हमेशा सबका ख्याल रखते हैं, फ्रेंड्स फैमिली का आपका भी ख्याल रखेंगे, ऐसे टाइप इंसान वो होंगे। तो आपकी फ्यूचर स्पाउस जो है वो जैसे कि मैंने कहा काफ़ी प्रैक्टिकल एंड ग्राउंडेड एनर्जी है। पैसों के मामले में ये बहुत अच्छे होंगे, पैसे कैसे सेविंग करनी है, कैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ये सारी चीज़ें ये अच्छे से मेंटेन करेंगे। एंड ये काफ़ी फाइनेंशियली ये अच्छे भी होंगे जिसके वजह से ये सारी चीज़ों को वो बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, मनी से रिलेटेड चीज़ें। तो इनको इसी वजह से अपने लाइफ में इनको काफ़ी प्रॉस्पेरिटी भी मिलती है आपकी फ्यूचर स्पाउस को। आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है होंगे वो काफ़ी स्पिरिचुअल होंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है ये किसी ऐसे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे चीज़ों के साथ वो इन्वॉल्व रह सकते हैं, उनसे रिलेटेड वो कोई काम करते हो, वो भी हो सकता है, ठीक है। और कुछ कार्ड देख लेते हैं। यहाँ पे आपके लिए आया है फिजिकल टच, ए टेंडर टच कैन मीन सो मच।
एंड द यूनियन ऑफ हार्ट्स ए लव कनेक्शन डिफाइंस एक्सप्लेनेशन। ओके, तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, जैसे कि फर्स्ट कार्ड ही आया था एस ऑफ वन, जहाँ पे मैंने कहा कि काफ़ी पैशनेट कनेक्शन होगा। तो आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन रहेगा काफ़ी पैशनेट कनेक्शन रहेगा। आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके लिए उनका फिजिकल अट्रैक्शन काफ़ी होगा अब से। तो आप दोनों के बीच का जो फिजिकल वो केमिस्ट्री है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा आप दोनों के बीच में, ठीक है। एंड काफ़ी अच्छा रहेगा आप दोनों का कनेक्शन, एंड बहुत डीप कनेक्शन आप दोनों के बीच में रहेगा। एक सोल अट्रैक्शन आप दोनों फील करोगे एक दूसरे के लिए। तो ऐसा एक ब्यूटीफुल कनेक्शन होगा, एक डीप कनेक्शन रहेगा आप दोनों के बीच में। एंड लास्ट कार्ड है आपके लिए, बी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर प्रोजेक्टिंग फॉर द क्वालिटीज यू एडमायर in one another are qualities you both possess equally, so the qualities you don't like are also your own reflection. Okay, तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो आपके मिरर सोल होंगे। तो मिरर सोल मीन्स आप में जो क्वालिटीज़ होगा वो उनमें भी होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपका अगर एंगर इशू है तो उनमें भी होगा। आप अगर अपनी इमोशंस को रिप्रेस करके रखते हो तो वो भी रखेंगे। आप अगर अपनी लाइफ में खुश नहीं होंगे तो वो भी खुश नहीं होंगे। तो ऐसे आप में जो भी क्वालिटीज़ होंगे पॉजिटिव या निगेटिव, वो क्वालिटीज़ उनमें भी होगा। वो आपकी मिरर सोल होंगे, ठीक है। तो इसके वजह से थोड़ा ऐसा हो सकता है कि उनमें अगर कोई क्वालिटीज़ अच्छा ना लगे तो आपको जानना है कि वो क्वालिटीज़ आप में भी है। इसलिए अच्छा होगा कि आप आपकी जो अगर कोई निगेटिव क्वालिटीज़ है उनके ऊपर आप काम करें। आप अपनी निगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव रखें, क्योंकि आप अपनी लाइफ में मिरर सोल को अट्रैक्ट करने वाले हो। आपकी फ्यूचर स्पाउस जो है वो आपके मिरर सोल होंगे। तो पाइल थ्री यही है आप लोगों के लिए मैसेजेस। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।